हेलो ऑल ऑफ़ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग जिसका टॉपिक रहने वाला है व्हाट आर दे थिंकिंग, व्हाट आर दे फीलिंग अबाउट यू। आपके जो भी पर्सन है, जो भी पार्टनर हैं, करेंटली आपके लिए कैसा फील कर रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, हम ये देखेंगे। रीडिंग ऑफ कोर्स जनरल है, सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, हर उम्र के व्यक्ति के लिए है, टाइमलेस है। जब भी आप इस वीडियो तक पहुँचेंगे, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आपके साथ तभी रेजोनेट करेगा, क्योंकि जब जो मैसेज आपके पास पहुंचना होता है वो तभी पहुंचता है। एंड वन मोर थिंग, एनर्जी वर्क जो होता है वो हमेशा फ्लो में होता है। ओके वो रिस्ट्रिक्टेड नहीं होता, लिमिटेड नहीं होता। तो यूनिवर्स जो साइन, जो मैसेज आपके पास जब पहुंचाना चाहते हैं वो तभी आपके पास पहुंचता है। ओके ऑफ कोर्स रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, इसीलिए आप उसे ओपन माइंडेड होकर सुनेंगे तो जितना रेजोनेट होगा उतना ही एक्सेप्ट करना। लेकिन फिर भी अगर आप इस वीडियो तक पहुँचे हैं, मुझे सुन रहे हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पर कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर है, तभी आप यहाँ पहुँचे हैं। ओके व्यूअर्स, देयर इज़ वन मोर थिंग। अगर आप में से काफ़ी लोग ऐसे हैं जो लव लाइफ को लेकर या कहीं ना कहीं ओवरऑल लाइफ में मनी ब्लॉकेजेस को या फिर लव लाइफ में ब्लॉकेजेस को फेस कर रहे हैं, या एंग्जाइटी हो रहा है, स्ट्रेस हो रहा है, डिप्रेशन हो रहा है, या और भी कुछ ऐसे इश्यूज़ हो रहे हैं जैसे नेगेटिव एनर्जी, ब्लैक मैजिक का कोई प्रॉब्लम हो रहा है लाइफ में, जिस भी तरह का लाइफ में आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं और उसके लिए आप कोई सोल्यूशन चाहते हैं, तो मैं आपको बताती हूँ, मेरा इंस्टाग्राम पेज है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वो पेज मेरी टीम हैंडल करती है, उसका नाम है शॉप शीबा। शीबा मेरा ही ब्रांड है, शिबा इज़ माई ब्रांड। तो वहाँ पर आप जाकर बता सकते हैं कि आपका प्रॉब्लम क्या है, आपका कंसर्न क्या है, क्या फेस कर रहे हैं आप, और मेरी टीम आपको आपके सिचुएशन के अकॉर्डिंग कोई क्रिस्टल या ब्रेसलेट ज़रूर बता देंगे, और कैसे आप हमारी वेबसाइट से उसे परचेज़ कर सकते हैं वो भी आपको गाइड कर देंगे। डोंट वरी, जो भी क्रिस्टल और ब्रेसलेट आपको मिलेंगे, जो भी स्टोन्स आपको मिलेंगे, वो ऑथेंटिक होंगे, AAA क्वालिटी होंगे, उसका सर्टिफिकेट उसके साथ मिलेगा। ओके तो बेझिझक होकर आप अपने आप अपनी प्रॉब्लम उस इंस्टाग्राम पेज पर शेयर कर सकते हैं। ओके चलिए, विदाउट वेस्टिंग टाइम आगे बढ़ते हैं रीडिंग की तरफ, एंड लेट्स सी कि जिस पर्सन के लिए आप ये रीडिंग देखने आए हैं वो आपके लिए कैसा फील कर रहे हैं। ओके उस इंसान के बारे में सोचिए, थिंक अबाउट दैट पर्सन। उनका नाम अपने मन में लीजिए एटलीस्ट 3 times, 5 times और 7 times. Think about that person. Take their name in your mind, take their name in your head. Okay, connect with their energy. पहला कार्ड आ चुका है विच इज़ द एम्परर, दोज हु वांट्स टू सी। ओके फटाफट वीडियो को लाइक करके इसकी एनर्जी के साथ कनेक्ट करिए, जो भी चैनलिंग होगी उसके साथ कनेक्ट करिए। चलिए यूनिवर्स, ओके वी हैव 6 of Wands. What are they thinking about you? Universe, please guide our viewers. What are they thinking about you? We have Moon also. What are they thinking? Well, we have another card, Knight of Pentacles. Those who can see. Okay, I will take one more card. One more. What are they feeling? I need one. 4 of Cups. Okay, energy of the deck, 8 of Cups. You can see that. Okay. सबसे पहली चीज़ मैं ये बोलूँगी कि ये जो भी इंसान है, whoever this person is, ये इंसान बहुत ज़्यादा इस समय अपने ईगो में है, ऐसा लगता है। अगर बाहर से देखें तो इस इंसान के अंदर एक ईगो दिख रहा है, एक सेल्फ एस्टीम दिख रहा है, हाई सेल्फ एस्टीम, प्राइड, ईगो, एक एटीट्यूड दिख रहा है। इन अ वे एक एटीट्यूड दिख रहा है मुझे इस इंसान के अंदर, बिकॉज ये एम्परर दिख तो रहा है, बट वी कैन नॉट मिस, हम एक चीज़ मिस नहीं कर सकते, दैट वी हैव मून ऑल्सो। ये इंसान प्रिटेंड तो ऐसा कर रहा है, दिखा तो ऐसा रहा है कि बिल्कुल घमंड में है, इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इनकी अपनी एक दुनिया है, अपनी एक लाइफ है, एंड दे डोंट केयर अबाउट एनीथिंग, और किसी चीज़ की उनको परवाह नहीं है, बहुत ही प्राइड में है, हाई सेल्फ एस्टीम में है, दे डोंट गिव अ डैम अबाउट एनीथिंग। ऐसा ये प्रिटेंड कर रहे हैं, दैट्स व्हाट दे आर ट्राइंग टू पोर्ट्रे, ऐसा ये दिखाना चाह रहे हैं। हुएवर दिस पर्सन इज़, मेल और फीमेल आप दोनों के लिए देख सकते हैं। तो ये जो भी दिखाना चाह रहे हैं उसमें ऐसा लगता है कि ये आपको जानबूझ के ऐसा शो करना चाहते हैं कि आपको इनका ईगो दिखे, आपको इनका हाई सेल्फ एस्टीम दिखे, आपको इनका एटीट्यूड दिखे। बट समवेयर इंटरनली अगर मैं देखूं तो मून का कार्ड यहाँ पर बताता है दिस पर्सन इज़ फीलिंग इमोशनली वल्नरेबल। तो मतलब कोई दरवाज़ा बाहर से मजबूत दिखता है, लेकिन अंदर से अगर उसमें दीमक लगी होती है तो पूरा खोखला होता है, एम्प्टी।
वो एम्प्टीनेस, एक इमोशनल वल्नरेबिलिटी, एक इमोशनल एम्प्टीनेस मैं यहाँ देख पा रही हूँ इस इंसान के अंदर। बिकॉज ये जो मून का कार्ड है ये बताता है कि अंदर से ये इंसान आपके लिए बहुत ज़्यादा सेंटिमेंटल है, बहुत ज़्यादा इमोशनल है। मुझे लगता है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा आपको याद कर रहे हैं करेंटली। जब मून आता है ना व्यूअर्स, जब मून का कार्ड निकल कर आता है विद ऑल दीज कार्ड्स, ये जो कॉम्बिनेशन है कार्ड्स का, लिटरली ऐसा लग रहा है कि जैसे ये इंसान हर दिन हर रात आपके बारे में सोच रहे हैं। ओके, हर दिन आपके बारे में सोच रहे हैं और एक डिससेटिस्फैक्शन है इस इंसान के अंदर, जैसे कि अपनी लव लाइफ से बहुत शिकायतें हैं। यस, अपने इमोशंस को, अपनी इमोशनल वल्नरेबिलिटी को ये इंसान छुपा भी रहा है। यानी जितना ये आपके लिए इमोशनल फील कर रहे हैं, जितना सेंटिमेंटल फील कर रहे हैं, दे डोंट वांट यू टू नो दैट। वो नहीं चाहते कि ये बात आपको पता चले या आप तक पहुँचे। नो, छुपाना चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अगर वो वल्नरेबिलिटी दिखाएंगे या आप उनकी वल्नरेबिलिटी देखेंगे, समवेयर आप उनकी एक वीकनेस देख लेंगे, उनका एक वीक पॉइंट, उनकी एक वीकनेस, उनकी एक कमज़ोरी आपके नज़र में आ जाएगी। और वो अपनी कमज़ोरी आई थिंक आपको दिखाना ही नहीं चाहते। इसीलिए अपने पेन को लेके, अपने इमोशंस को लेके, सेंटिमेंट्स को लेके ये इंसान बहुत ही सीक्रेटिव है, मिस्टीरियस है। ओके, यू मे बी क्यूरियस टू नो अबाउट देयर फीलिंग्स। आप बहुत क्यूरियस हो सकते हैं इस इंसान की फीलिंग्स जानने के लिए, बट ये इंसान काफ़ी इमोशनल तो है, लेकिन उतना ही ज़्यादा मिस्टीरियस, सीक्रेटिव है अपने इमोशंस को लेके। और पर्पसली, आई मीन डेलिबरेटली, ये इंसान जानबूझकर ये दिखा रहा है कि इनका ईगो, इनका प्राइड इनके लिए प्रायोरिटी है। यानी इनका जो एटीट्यूड है, इनकी सेल्फ एस्टीम है, वो इनकी प्रायोरिटी है, ऐसा ही दिखा रहे हैं। समवेयर मुझे ऐसा भी लगता है दैट इंटरनली, अंदर से तो ये इंसान चाहता है कि आप दोनों के कनेक्शन की प्रोग्रेस हो, यानी आप दोनों के कनेक्शन में एक ग्रोथ हो, एक इम्प्रूवमेंट हो, एक सक्सेस हो। इंटरनली वो ये चाहते हैं, लेकिन दे कैन नॉट अप्रोच यू। आपको अप्रोच नहीं कर सकते, कुछ कन्फेस नहीं कर सकते, कुछ एक्सप्रेस नहीं कर सकते। आई फील देयर इज़ फियर ऑफ रिजेक्शन ऑल्सो, फियर ऑफ रिजेक्शन। मुझे लगता है कि ये इंसान इस बात से डरते हैं या इस बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा कॉन्शियस हैं कि अगर ये आपको अप्रोच करेंगे तो इनके सेल्फ एस्टीम का क्या होगा, इनके ईगो का, इनके प्राइड का, समवेयर इनकी पोजीशन का क्या होगा। क्या ये सोसाइटी में या अपने ग्रुप में या फ्रेंड सर्कल में, कहीं पर, सोशल मीडिया में कहीं पर, क्या ये एक पॉपुलैरिटी होल्ड करते हैं? क्या ये पॉपुलर इंसान है? क्या जनरली इन्हें काफ़ी अटेंशन मिलता है? क्योंकि अगर नहीं मिलता तो ये किस इमेज को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, किस पोजीशन को बचाने की कोशिश कर रही हैं? क्योंकि ये जो इनका एटीट्यूड है ये किसी चीज़ से कनेक्टेड है। शायद ये एक तरह की इमेज लोगों के आगे पोर्ट्रे करना चाहते हैं, एक तरह की इमेज लोगों के आगे दिखाना चाहते हैं, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी। लेकिन आपको अप्रोच करना चाहते हैं, लेकिन डरते हैं, इसीलिए या बार बार आपको अप्रोच करने का जो प्लान है या एक्शन है पोस्टपोन करता है ये इंसान। दैट इज़ वाई यू कैन सी देयर इज़ नाइट ऑफ पेंटिकल्स। यानी इनके पास जो भी है इनके दिल में आपको ऑफ़र करने के लिए, वो बहुत ही रिलायबल है, स्टेबल है, जेन्युइन है, लेकिन वो इतना लेट है, इतना डिलेड है, ऑलरेडी इतना पोस्टपोन हो चुका है कि आपको भी कोई उम्मीद नहीं दिखती है। लाइक यू आर ऑल्सो क्लूलेस, आप भी क्लूलेस हैं कि आपको नहीं पता ये इंसान आएंगे नहीं आएंगे, क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी अपनी डिसीजन को, अपने कन्फेशन को काफ़ी ज़्यादा पोस्टपोन किया है, क्योंकि ये इंसान रिजेक्शन से डरता है व्यूअर्स। रिस्क लेने से डरते हैं कि कहीं आपने इनको रिजेक्ट कर दिया तो, या कहीं आपने इनको रूडली इनके साथ बिहेव किया तो, या शायद आपने कहीं इनको इग्नोर किया, अवॉइड किया, तो इनके लिए ये एक इंसल्ट है, इनकी इमेज के लिए ये एक इंसल्ट है, ये एक डिसरिस्पेक्ट है। अगर आपने इनको नहीं सुना, अवॉइड किया, या सुनकर भी अगर आपने इनको वैल्यू नहीं किया, तो ये अपने आप को बहुत ही प्रोटेक्टेड रखते हैं और कहीं भी कुछ भी ऐसा एक्शन नहीं लेते हैं जहां इनके सेल्फ एस्टीम को, इनके ईगो को, या इनकी पोजीशन को, इनकी इमेज को कोई भी हार्म हो। तो ये इंसान बहुत कुछ चाहता तो है आपके साथ, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इमेज कॉन्शियस है,
ये रिजेक्शन का जो डर है वो इस इंसान के अंदर है। दे हैव फियर ऑफ रिजेक्शन। इस वजह से इन्होंने बार बार आपसे बात करना या कुछ कन्फेस करना या कुछ ऑफ़र करना डिले किया है। अभी भी वो डिले कर रहे हैं। अभी भी यही एनर्जी है कि वो आपको अप्रोच तो करना चाहते हैं, लेकिन उनके अंदर एक फियर ऑफ रिजेक्शन है, फियर ऑफ डिसरिस्पेक्ट है इस इंसान के अंदर। इस वजह से ये आते ही नहीं आपके पास। अपना थ्रोन नहीं छोड़ सकते, अपना क्राउन नहीं छोड़ सकते, अपने ईगो को सरेंडर नहीं कर सकते, सबमिसिव नहीं हो सकते। बट अगर डीपली चाहते भी हैं कि ये कनेक्शन ग्रो करे तो वो नहीं ग्रो कर सकता, क्योंकि इनकी तरफ से ही स्टैग्नेंट है ये कनेक्शन, इनकी तरफ से ही स्टक है। क्योंकि ये डुअलिटी में जी रहे हैं इस समय, इंटरनली कुछ फील कर रहे हैं लेकिन बाहर कुछ और दिखा रहे हैं। ओके, जो इनके आउटसाइड एक्शंस हैं वो डिफरेंट हैं इनकी इंटरनल फीलिंग से, बहुत डिफरेंट है। क्योंकि एनर्जी ऑफ द डेक हमने यहाँ पे देखा 8 ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पे। समवेयर मुझे ऐसा लगता है व्यूअर्स कि देयर इज सेपरेशन या तो हो चुका है, ये सेपरेशन का एक इंस्टेबिलिटी का, सेपरेशन का इनके अंदर एक थॉट तो आ गया है। या आई कैन फील कि ये जो इंसान है कहीं ना कहीं इस बात से बहुत ज़्यादा, डर मत कहिए, लेकिन एक अटेंटिव है या कंसर्न है इस बात को लेकर थोड़ा इस इंसान के अंदर, कि ऐसा ना हो कि ये इतना डिले कर रहे हैं या इतना ज़्यादा कुछ भी नहीं कर रहे हैं, आप कहीं चले ना जाएं। एक इंस्टेबिलिटी का डर है इनको। दे हैव अ फियर ऑफ लूजिंग यू। ये इंसान ये भी सोचता है कि अगर आप चले गए तो, यह हो सकता है आप में से काफ़ी लोग ऐसे हैं जो ऑलरेडी जाने का डिसाइड कर चुके हैं। मे बी यू लेफ्ट, आप में से काफ़ी लोग जा चुके हैं। दे कैन सी यू लीविंग, दे कैन सी दैट यू आर लीविंग। इनको दिख रहा है, फील हो रहा है, इनकी इंट्यूशन इनको बता रही है कि आप जा रहे हैं। और जाना फिजिकली नहीं होता है कि भाई यहाँ से रिक्शा पकड़ा तो वहाँ चले गए। जाने का मतलब है दैट यू आर गेटिंग डिटैच्ड फ्रॉम दिस पर्सन। You do not have any expectations anymore. You don't have any expectations anymore. You're feeling a kind of detachment. You're feeling a kind of gap. आपको एक गैप फील हो रहा है, एक डिटैचमेंट डेवलप हो रहा है। एक तरह से आपके अंदर एक गैप वाली, डिस्टेंस वाली फीलिंग आ रही है, और वो फीलिंग ये फील कर सकते हैं। इनकी इंट्यूशन इनको वो चीज़ महसूस करवा रही है दैट यू आर लीविंग, एंड दे फील दे आर हेल्पलेस। इनको लगता है कि आप जा रहे हैं, लेकिन ये तो हेल्पलेस हैं। इनके जो भी वल्नरेबल इंटेंस इमोशंस हैं आपके लिए, ये वो दिखाई नहीं सकते, इनकी ये हेल्पलेसनेस है। लेकिन ये कोई एक्चुअल हेल्पलेसनेस नहीं हुई। अगर प्रैक्टिकली व्यूअर्स हम ये सब देखें तो ये कोई एक्चुअल हेल्पलेसनेस नहीं है। अगर आपने अपनी ही इमेज को, अपनी ही शान को और अपनी ही अपने ही थ्रोन को आपने सब कुछ मान लिया है, अगर प्रायोरिटी ही आपका एटीट्यूड है, अगर प्रायोरिटी ही आपकी सेल्फ एस्टीम है या आपका ईगो है, तो मुझे लगता है कि ये कोई हेल्पलेसनेस नहीं हुई, ये तो एक चॉइस है। अगर इंसान चाहे तो अपने प्यार के लिए सबमिसिव हो सकता है। व्हाट इज़ द प्रॉब्लम विद दिस पर्सन? व्हाई आर दे नॉट रेडी फॉर बीइंग सबमिसिव फॉर द लव? ये प्यार के लिए सबमिसिव क्यों नहीं होना चाहते हैं? बाकी जगहों पर दे कैन मेंटेन दैट एटीट्यूड, दे कैन मेंटेन दैट सेल्फ एस्टीम, बाकी जगहों पर इजीली मेंटेन किया जा सकता है। बट व्हेन यू आर इन लव विद समवन, आपको थोड़ा सबमिसिव होना चाहिए। आप ऐसा नहीं कर सकते कि मतलब मैं झुकूंगा नहीं वो नहीं कर सकते आप। एंड दे फील लाइक स्टॉपिंग यू, ये चाहते तो हैं आपको रोकना। बट अनदर कार्ड इज ऑफ 2 ऑफ पेंटिकल्स। दिस पर्सन इज कन्फ्यूज, दे आर कन्फ्यूज्ड एंड दे आर थिंकिंग अ लॉट। बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं लेकिन स्टिल कन्फ्यूज हैं। इनके दिमाग में आइडियाज़ आ रहे हैं, थॉट्स आ रहे हैं, और उसकी वजह से कन्फ्यूजन जो है वो बढ़ रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। तो
मन में विचार आता है, क्योंकि देखिए इनका डुअलिटी जो है वो दिल और दिमाग का है। इनका दिमाग इनके इमेज को, इनके पोजीशन को, इनकी सेल्फ एस्टीम को, इनके एटीट्यूड और ईगो को प्रायोरिटाइज़ करने के लिए कहता है, बट इनका दिल प्यार को प्रायोरिटाइज़ करने के लिए कह रहा है करेंटली। और उसमें इनकी फीलिंग्स बहुत ज़्यादा आपके लिए मैं कहूँगी याद कर रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हो रहे हैं। आप में से कई लोगों के लिए पॉसिबल है कि ये इंसान रोए भी हैं। रोए एज इन ऐसे नहीं फूट फूट कर रोना नहीं, लेकिन आँखों का गीला होना, आँखों का नम हो जाना। तो ये मुझे लग रहा है कि ये इंसान रो भी हो सकते हैं, बट एवरीथिंग इज़ बिहाइंड द कर्टन, नॉट दैट कर्टन। एक्चुअली मतलब सब कुछ छुपा हुआ है यहाँ पे। दे आर नॉट रेडी टू शो इट, शो नहीं करना चाहते ये इंसान। नो मैटर हाउ मच ग्रोथ दे वॉन्ट इन देयर रिलेशनशिप, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे कि कितना भी ग्रोथ चाहते हैं, कितना भी आपको पाना चाहते हैं, हासिल करना चाहते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि क्योंकि ये इनको डर है तो ये मुझे लगता है कि रोक नहीं रहे, लेकिन जब भी रोकना चाह रहे हैं कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है। प्रैक्टिकल, अभी भी प्रैक्टिकल अप्रोच है इस इंसान की आपको लेकर। अगर मैं ओवरऑल अप्रोच कहूँ इस इंसान की जो अप्रोच है वो काफ़ी प्रैक्टिकल है। दे आर नॉट बीइंग वेरी दे आर नॉट बीइंग वेरी इमोशनल एंड वेरी सेंसिटिव अबाउट दिस। इस बात को लेकर वो सेंसिटिव नहीं हो रहे हैं, काफ़ी प्रैक्टिकल अप्रोच है यहाँ पे इनकी। या ओ माय गॉड, क्योंकि इस इंसान को पता है कि ऐसा ना हो कि आप चले जाओ या आप इनसे दूर ना हो जाओ। ये एक इंट्यूटिव फीलिंग इनको आ रही है। इनको साथ में ये भी डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि आप चले जाएं और जो दूसरे लोग आपका अटेंशन पाना चाहते हैं वो लोग आपका अटेंशन पाने के लिए मतलब ज़्यादा एक्टिव हो जाएं, ज़्यादा पैशनेट हो जाएं, क्योंकि उनको लगता है कि वो सिर्फ अकेले नहीं हैं या अकेली नहीं हैं जो आपको पसंद करते हैं। उनको लगता है कि आप में भी इतने अट्रैक्टिव हो या इतने अच्छे हो इन अ वे और इन सम वे कि आपकी तरफ बहुत लोग अट्रैक्टेड रहते हैं, बहुत लोग आपको अटेंशन देते हैं। तो उनको लगता है कि ये पॉसिबल है कि दूसरे लोग बीच में आ जाएंगे, या ऑलरेडी उनको लगता है कि दूसरे लोग बीच में आते रहते हैं। तो ये डर है उन्हें कि कोई और आपको उनसे दूर ना कर दे, क्योंकि वो तो इनफ अटेंशन, इनफ केयर, अफेक्शन और रिस्पेक्ट नहीं शो कर रहे हैं। तो उनके मन में ये भी एक इनसिक्योरिटी है कि ऐसा ना हो कि कोई और आपको वो अटेंशन, रिस्पेक्ट और केयर शो करे और आप उसी के हो जाओ। तो वो कम्प्लीटली ये भी नहीं चाहते कि आप उनसे दूर ही हो जाएं, या वो ऐसा भी नहीं चाहते कि आप किसी और के हो जाएं। दे आर नॉट रेडी फॉर दैट। मेंटली ये इंसान इस बात के लिए तैयार हो ही नहीं सकता कि एक पल के लिए भी आप किसी और के हो जाएं। दिस थिंग स्केयर्स देम, ये चीज़ उन्हें डराती है, बट स्टिल उनके दिमाग में आती है, बिकॉज दिस पर्सन इज़ थिंकिंग अलॉट, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आपको रोकने के विषय में। इसीलिए इनके दिमाग में हर तरह के नेगेटिव थॉट, नेगेटिव सिनेरियोज क्रिएट हो रहे हैं। ओह माय गॉड, वी हैव 2 ऑफ कप्स आफ्टर दैट। ऐसा लगता है दैट यू बोथ लव ईच अदर इक्वली। आप दोनों इक्वली एक दूसरे को प्यार करते हैं, यानी म्यूचुअल लव, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, म्यूचुअल अटेंशन, म्यूचुअल अफेक्शन। यू बोथ लव ईच अदर इक्वली, एक दूसरे को आप दोनों समान रूप से चाहते हैं। ओके, दे फील द सेम फॉर यू, जो भी जितना भी प्यार आप इनके लिए या अफेक्शन आप इनके लिए फील करते हैं, दे फील द सेम फॉर यू, ये आपके लिए सेम फील करते हैं। और इनको डर है कि कोई आपको चुरा कर ना ले जाए, तो रोकना तो चाहते हैं, लेकिन और भी फिर बहुत सारे थॉट्स हैं। ओ माय गॉड, दिस पर्सन, अगर मैं बोलूँ यहाँ पर साइंस, तो यहाँ टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस। ओके, एरीज, लियो, सजिटेरियस, ये साइंस यहाँ पर काफ़ी प्रोमिनेंट हैं। वैसे ये रीडिंग ऑफ कोर्स सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, लेकिन ये कुछ साइंस जो मैंने यहाँ पे बताए काफ़ी प्रोमिनेंट हैं। अगर मैं कुछ महीनों की बात करूँ तो यहाँ पे अगस्त इम्पॉर्टेंट हो सकता है, एंड अप्रैल, अगस्त, अप्रैल इम्पॉर्टेंट हो सकता है, मई,
मई इम्पॉर्टेंट हो सकता है, मई। कुछ लोगों के लिए फेब्रवरी इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ये जो महीने मैं बोल रही हूँ ये पास्ट में इम्पॉर्टेंट रहे हैं आप दोनों के बीच, या फ्यूचर में इम्पॉर्टेंट रह सकते हैं, ज़रूरी हैं ये महीने। ये तो पास्ट में इन महीनों में कुछ हुआ था, कुछ ब्यूटीफुल इंसिडेंट या पेनफुल इंसिडेंट पहली बार, या कुछ आखिरी बार, या कुछ बहुत अच्छा या कुछ बहुत बुरा, या फिर हो सकता है जन्मदिन हो, लेकिन ये महीने इंपॉर्टेंट रहे हैं। और अगर अब तक कुछ नहीं हुआ है इन महीनों में, तो आगे आने वाले समय में इन महीनों में कुछ होने की संभावना है। फटाफट वीडियो को लाइक करके इसकी एनर्जी के साथ क्लेम करिए, क्योंकि जो भी चैनलिंग हो रही है इसके साथ कनेक्ट करते चलिए। या तो कंफ्यूज भी है ये इंसान इस समय, क्योंकि ये सोच रहा है रोके ना रोके क्या करे। ओके, इंटरेस्टिंग। लेट्स क्लैरिफाई मोर, और डिटेल में जाने की कोशिश करते हैं। आई नीड वन कार्ड एट वन टाइम। यूनिवर्स प्लीज क्लैरिफाई दिस। ओके, divine spirits please guide our viewers. Okay, we need one card again. Oh, we have control. People, we have a card of control. ऐसा लगता है ये इंसान खुद को कंट्रोल कर रहे हैं, and they are very good in it. अपने इमोशंस को, फीलिंग्स को, अपनी भावनाओं को कंट्रोल करना इस इंसान को बहुत अच्छे से आ गया है। यू कैन सी कि ये इंसान यहाँ पर कंट्रोल कर रहे हैं अपने इमोशंस को, जो एक्चुअल में फ़ील करते हैं उस चीज़ को उन्होंने सप्रेस कर रखा है, दबा रखा है, और उस वजह से वो चीज़ विजिबल नहीं होती है, आप नहीं देख पाते हैं इनके ये सारे इमोशंस, क्योंकि ये अपनी फीलिंग्स को फोर्सफुली कंट्रोल कर रहे हैं। अगर ये ऐसा ही करते रहेंगे तो इनको बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी हो जाएगी, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन भी हो सकता है, क्योंकि ये अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा ही फोर्सफुली सप्रेस कर रहे हैं। ओ माई गॉड, they are feeling your presence even if you're not there. They are feeling your presence in your absence. यानी ये इंसान आपको इमेजिन कर रहे हैं, they are imagining a lot about you, they are fantasizing a lot about you, they are visualizing a lot about you. ये आपको लेकर काफ़ी कुछ विजुअलाइज कर रहे हैं, काफ़ी कुछ इमेजिन कर रहे हैं। जैसे होता है ना, कोई किसी तकिए को हक करता है, कोई किसी पेड़ को हक करता है, ओके, कोई टेडी बेयर को हक करता है, एज इन मैं हक करना बता रही हूँ, बट जनरली लोग फ़ोटो देखकर बातें करते हैं, फ़ोटो देखकर बातें करते हैं, या समथिंग दे डू, गाने सुनकर विजुअलाइज करते हैं, गाने सुनकर इमेजिनेशन करते हैं। सिमिलर टू दैट कुछ ऐसा ही ये इंसान कर रहे हैं, विजुअलाइज, फैंटेसाइज, इमेजिन, समथिंग लाइक दैट। आपकी ही एब्सेंस में आपको फील करना चाहते हैं। एक चैनल हो रही है बात, आई फील यू अराउंड मी, आई फील यू अराउंड मी। मुझे एक सॉन्ग चैनल हुआ, लेकिन मुझे नहीं पता इस सिचुएशन के लिए कैसे वो एप्लीकेबल है। कलंक मूवी का गाना है, मूवी है कलंक, जिसमें आलिया भट्ट जी हैं, वरुण धवन जी हैं, और भी रिस्पेक्टिव एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस हैं। उसमें एक गाना है, न जाने ये ज़माना, न चाहे क्यों छुपाना, कलंक नहीं इश्क है काजल पिया। मुझे जो लाइन चैनल हुई वो ये है कि हज़ारों में किसी को तकदीर ऐसी मिली है रांझा और एक हीर जैसी, न जाने ये ज़माना क्यों चाहे रे मिटाना या छुपाना, कलंक नहीं इश्क है काजल पिया। ये गाना सुन लेना, क्योंकि ये ज़माने को ब्लेम कर रहे हैं इस गाने में। ऐसा लगता है दे आर ब्लेमिंग दी सोसाइटी, दे आर ब्लेमिंग दी पीपल अराउंड देम। लोगों को ब्लेम कर रहे हैं कि लोगों की वजह से एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई है जिसकी वजह से उन्हें सेल्फ अवेयर, सेल्फ कॉन्शियस, सेल्फ एस्टीम के साथ अवेयर होना पड़ा है। ज़माने की वजह से उन्हें अपने चॉइसेस चेंज करने पड़े हैं, ज़माने की वजह से उनको अपने दिल की सुनना बंद करना पड़ा है, और माय गॉड सब कुछ अपनी भावनाओं को, अपने इमोशंस को, सेंटिमेंट्स को कंट्रोल करना पड़ा है, वो भी फोर्सफुली। लिसन टू दैट सॉन्ग। ओके, लेट्स सी व्हाट मोर वी हैव। दे आर विशिंग, ये कुछ मांग रहे हैं,
यूनिवर्स से कुछ मांग रहे हैं, ये ऐसा मांग रहे हैं कि मुझे भी कुछ ना करना पड़े, यानी कि मेरी तरफ से भी बहुत ज़्यादा एफ़र्ट, बहुत ज़्यादा एक्शन ना लेना पड़े, या मुझे बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के अगेंस्ट ना जाना पड़े, मुझे रिबेल बनने की ज़रूरत ना पड़े, मुझे कोई बहुत ज़्यादा एफ़र्ट लेने की ज़रूरत ना पड़े। यूनिवर्स कोई ऐसा मैजिक या मिरेकल कर दें कि आप उनके हो जाओ और वो जीत जाएं, बिकॉज़ कहीं ना कहीं वो इस पूरी सिचुएशन में चाहते तो थे ही कि उनको आप चाहिए, लेकिन वो अब ये सोसाइटी को ब्लेम करें क्योंकि जो सॉन्ग चैनल हुआ है उसके बेसिस पे कह रही हूँ, या फिर इनकी खुद की ही प्राइड इतनी ज़्यादा है, ईगो इतना ज़्यादा है, बट ये प्रे तो करते हैं। दे हैव अ स्ट्रॉन्ग फेथ, इनका फेथ स्ट्रॉन्ग है, हो सकता है काफ़ी स्पिरिचुअल हैं, रिलीजियस हैं, अगर ऐसा नहीं भी है तो भी इनका फेथ स्ट्रॉन्ग है, और ये कुछ मांग रहे हैं यूनिवर्स से, आपको मांग रहे हैं। लेकिन गो विद द फ्लो का कार्ड आया है, ये चाहते हैं जो हो अपने आप हो, मैजिक हो या मिरेकल हो, सब अपने आप हो। ये सिर्फ गो विद द फ्लो वाली अप्रोच को फॉलो कर रहे हैं। दे आर फॉलोइंग द अप्रोच ऑफ गो विद द फ्लो, यानी जो चल रहा है उसके साथ चलते रहो, जहाँ जहाँ किस्मत ले जा रही है वहाँ वहाँ जाते रहो, बहाव के साथ, समय के बहाव के साथ, भाग्य के, किस्मत के बहाव के साथ बहते रहो बस बहते रहो। सो दैट्स व्हाट दे आर डूइंग एक्चुअली। ये एक्चुअली तो ये कर रहे हैं, दिल से चाहें, मन से चाहें, जो भी प्रे करें। अच्छा, एक बात और बोलूँगी, बिकॉज आई कैन सी दैट कार्ड एंड आई कैन नॉट स्टॉप माई सेल्फ, आई कैन नॉट रेजिस्ट माई सेल्फ। ये जो इंसान है विद वी हैव किंग ऑफ सॉर्ड्स इन माई हैंड, ये जो इंसान है दे आर स्कैर्ड ऑफ फेसिंग यू, ये इंसान आपको फेस नहीं कर सकते, या दे हैव अ फियर ऑफ फेसिंग यू। कहीं ना कहीं इनको पता है दे आर गिल्टी इन अ वे और इन सम वे, किसी तरह से तो ये इंसान गिल्टी फील करते हैं, और मे बी दे नो दैट दे मेस्ड अप समथिंग, ये जानते हैं शायद कि इन्होंने कुछ मेस्ड अप किया है, या जानती हैं, मेल फीमेल दोनों के लिए है रीडिंग, तो इनको लगता है कि इन्होंने कुछ मेस्ड अप किया है, या ये गिल्टी हैं, या इन्होंने कुछ मिस्टेक्स की हैं, एंड दे नो इट। जब आप जानते हो कि आपकी गलती है तो आप सामने वाले को कॉन्फिडेंटली फेस नहीं कर पाते हो, कॉन्फिडेंटली फेस नहीं कर पाते हो। लिटरली दिस इज़ द सेम सिचुएशन विद दिस पर्सन। इनको आपको फेस करने में डर लग रहा है, तो जिसके मन में चोर है उसे डर लगेगा, ओके। जिसको पता है मैंने मिस्टेक की है, जिसको पता है कि मैंने कुछ या बहुत कुछ मेस्ड अप किया है, वो डरेगा, एंड दे आर स्कैर्ड, ओके। ये डरते हैं आपसे। हो सकता है व्यूअर्स ये डर है कि आप उनकी आंखों में वो इमोशंस ना देख लें जो ये अकेले में हाइड कर रहे हैं। आप इनकी आंखों में, इनके एक्सप्रेशंस में वो इमोशनल डेप्थ को पकड़ ना लें जो ये छुपा रहे हैं, ओके। कुछ मैसेजेस देख लेते हैं कि ये क्या कहना चाहते हैं आपसे। यहाँ पर देखिए जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी है, अब सब है यहाँ पे, ओके। आई नीड वन कार्ड। क्या कहना चाहते हैं आपसे? ओके 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 आई कैन नॉट फॉरगेट माई लव, ये अपना प्यार नहीं भूल सकते। आई एम फेड अप विद कंप्लेनिंग नेचर, आपने किसी चीज़ को लेकर बहुत क्वेश्चन किया है, ओके। यू आर आस्किंग अ लॉट, या यू हैव बीन आस्किंग अ लॉट। आप बहुत टाइम से कुछ पूछते आ रहे हैं, किसी चीज़ पर क्लैरिटी चाह रहे हैं, आपके मन में काफ़ी सारे डाउट्स या काफ़ी सारे सवाल हो सकते हैं जिनका आप जवाब चाह रहे हैं, तो वो क्योंकि जवाब नहीं दे सकते, मैंने कहा ना, इसीलिए आपको जो बात हमने यहाँ कही थी, ये इंसान आपको फेस करने से डर रहा है, क्योंकि ये सच बता ही नहीं सकते, आपको फेस करने से डर रहे हैं। तो क्योंकि आपने कुछ सवाल रखे हैं, या आपका सवाल पूछने का हक है, आप सवाल पूछना चाहते हैं, डाउट्स को क्लियर करना चाहते हैं, तो ये आपके इस कंप्लेनिंग नेचर से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बिकॉज दे कैन नॉट आंसर यू, बट यू आर स्टिल आस्किंग क्वेश्चंस, यू स्टिल हैव क्वेश्चंस,
यू स्टिल हैव क्वेरीज, यू स्टिल हैव डाउट्स। आपके मन में सवाल हैं, कन्फ्यूजन्स हैं, डाउट्स हैं, और वो आपको कोई भी सफाई नहीं दे सकते, इसीलिए वो परेशान हो रहे हैं अब आपके इस कंप्लेनिंग नेचर से कि आप बहुत कंप्लेन कर रहे हो। बट स्टिल दे कैन नॉट फॉरगेट द लव। भूल नहीं सकते वो। Okay, more than 2 cards, actually more than 3. We will shuffle again. Every moment spent with you is precious for me. Every moment spent with you is precious for me. मैंने जो भी पल तुम्हारे साथ बिताए हैं, जो भी समय तुम्हारे साथ बिताया है, वो मेरे लिए बहुत प्रीशियस है। तो व्यूअर्स, चाहे आपने इनसे फ़ोन पे बात की है या सोशल मीडिया पे या आमने सामने फेस टू फेस बात की है, ओके, जो भी टाइम आपने इनके साथ स्पेंड किया है, ये टाइम इनके लिए बहुत प्रीशियस है। ये अभी भी उस मोमेंट को उस टाइम को बहुत चेरिश करते हैं। दे स्टिल थिंक अबाउट दोज मोमेंट्स। अभी भी ये उन पलों के बारे में सोचते हैं, करेंटली भी सोच रहे हैं, उन पलों के बारे में सोच रहे हैं, और वो पल जो इन्होंने आपके साथ बिताए हैं इनके लिए प्रीशियस हैं। वो हमेशा उनको चेरिश करते हैं, हमेशा उनको दिमाग में उन्हीं मोमेंट्स को रिक्रिएट करते हैं, रिक्रिएट करके उन्हीं मोमेंट्स को वापस से फील करते हैं। कोई एक्सपीरियंस इतना अच्छा जिसे हम अपने माइंड में बार बार रिक्रिएट करके उसे दोबारा एक्सपीरियंस करना चाहें, दोबारा फील करना चाहें, वो ये करते हैं। ओके, या जो लोग भी ये रीडिंग देख रहे हैं, जब आप रीडिंग को क्लेम करेंगे तो एंजल नंबर 555 लिखना। ओके, एंजल नंबर 555 लिखना जब भी आप रीडिंग को क्लेम करेंगे। यहाँ पे 555 है एंजल नंबर, लेकिन आई एम सॉरी लेकिन जब आप रीडिंग को क्लेम करेंगे तो आप लिखेंगे क्या, ये आपको मेक श्योर करना है। जिस तरह की एनर्जी आप यहाँ से पिक करना चाहते हैं, आप अपने क्लेम में वही लिखिए। यानी जिस तरह की एनर्जी आप इस रीडिंग से पिकअप करना चाहते हैं, वही आपको अफर्मेशन की तरह लिखनी है कमेंट में। जब आप लिखेंगे आई क्लेम 555 और उसके आगे लिखिए जैसे कि अब यहाँ पर आप चाहते हैं कि ये इंसान आपके साथ अब भी मिले, अब भी आप लोग एक हो जाएं, तो आप रीयूनियन को लेकर क्लेम कीजिएगा। अफर्मेशन में कुछ ऐसा ही लिखिएगा, यस वी विल बी टुगेदर अगेन, हम साथ होंगे। जो लोग कहीं ना कहीं फेडअप हो चुके हैं, जाना ही चाहते हैं, जाने का डिसाइड कर चुके हैं इस इंसान से दूर, वो लोग लिख सकते हैं 555 आई क्लेम, आई एम वॉकिंग अवे, आई एम वॉकिंग अवे, आई एम मूविंग अवे, आई एम गोइंग इन अ न्यू डायरेक्शन। ओके, और यहाँ पर और भी जो आप यहाँ से पिक करना चाहते हैं उसे लिखकर रीडिंग को क्लेम कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर ऐसा भी आया है कि आप दोनों एक दूसरे से इक्वली प्यार करते हैं, तो आप ये लिखकर भी रीडिंग को क्लेम कर सकते हैं दैट 555 आई क्लेम वी लव ईच अदर। ओके, तो रीडिंग को क्लेम करिए, और जिस तरह की एनर्जी आप इस रीडिंग से पिक करना चाहते हैं, जिस तरह की एनर्जी आप इस रीडिंग से ले जाना चाहते हैं, अपने साथ कनेक्ट करना चाहते हैं जिस तरह की एनर्जी के साथ, उसे ही आप लिखिए। ओके, और वीडियो को लाइक करके एक रिस्पॉन्स क्रिएट करिए कि आपने इस मैसेज को रिसीव किया है, जो भी इस वीडियो तक पहुंचा। ओके, वन मोर थिंग, सब्सक्राइब करिए ड्रीम टारो चैनल को और कनेक्ट करिए मेरी एनर्जी के साथ, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए ही सही, जितना ज़्यादा आप मेरी एनर्जी से कनेक्टेड रहेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए चैनलिंग करने में मुझे सरलता होगी, आसानी होगी। इट वुड बी ईजी फॉर मी टू चैनल फॉर यू गाइस, क्योंकि आपकी एनर्जी से जितना कनेक्ट करूँगी उतना ही इंट्यूटिवली चैनलिंग कर पाऊँगी आप लोगों के लिए। ओके, इसीलिए डू सब्सक्राइब। और इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग मैं जो क्रिस्टल या जो ब्रेसलेट्स रिकमेंड कर सकती हूँ, जो स्टोन रिकमेंड कर सकती हूँ, मुझे लगता है आप में से काफ़ी लोग ऐसे हो सकते हैं जो अब भी ये प्यार पाना चाहते हैं। ओके, दे स्टिल वांट टू अट्रैक्ट दिस लव इन देयर लाइफ। जो अब भी ये प्यार पाना चाहते हैं वो लोग रोज कॉर्ड्स पहन सकते हैं गाइस। रोज कॉर्ड्स है ये है रोज कॉर्ड्स। रोज कॉर्ड्स की रिंग भी पहन सकते हैं आप, रोज कॉर्ड्स की एंकलेट पहन सकते हैं, रोज कॉर्ड्स चिप्स पहन सकते हैं, रोज कॉर्ड्स पेंडेंट भी पहन सकते हैं। ओके, तो ये मेरी वेबसाइट पर शीबा पर अवेलेबल है। इसका लिंक जो है वो आपको फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। जो फर्स्ट कमेंट होगा वो पिंड कमेंट होगा और वो मेरा ही कमेंट होगा। तो रोज़ कॉर्ड्स एक ऐसा क्रिस्टल है जो सदियों से यूज़ किया जाता है
लव को अट्रैक्ट करने के लिए, रोमांस को अट्रैक्ट करने के लिए, और उसके साथ साथ इमोशनल स्टेबिलिटी और ब्यूटी को अट्रैक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। ओके, ये रिंग के फॉर्म में भी मैंने पहना हुआ है, ये है रिंग के फॉर्म में, रिंग एडजस्टेबल है, टाइट लूज़ हो जाएगी। एंकलेट पहन सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे पहनना लेफ़्ट में है। अगर आप रिंग भी पहनते हैं तो लेफ़्ट में पहनना है, क्योंकि आप कुछ अट्रैक्ट करना चाहते हैं, रिसीव करना चाहते हैं, तो लेफ़्ट में ही रिंग पहनना, चाहे मिडिल फिंगर में चाहे इंडेक्स फिंगर में। और ये जो बीड्स वाला ब्रेसलेट है, ये तो मेल फीमेल दोनों पहन सकते हैं, ये भी लेफ़्ट में पहनना है। एंकलेट भी लेफ़्ट में पहननी है। चिप्स ब्रेसलेट भी है इसका, वो भी लेफ़्ट में पहनना है। तो सारे लिंक आपको फर्स्ट कमेंट में मिल जाएंगे। ओके, जो लोग अपनी लाइफ में ना अब पीस चाहते हैं, काफ़ी ज़्यादा एंग्जाइटी, काफ़ी दुखी और काफ़ी परेशान रहे हैं, तो वो लोग ना एमेथिस्ट पहन सकते हैं। वो आपकी एंग्जाइटी को कंट्रोल करेगा, आपकी ओवर थिंकिंग को कंट्रोल करेगा और आपकी इंट्यूशन को बूस्ट करेगा। एमेथिस्ट पर्पल होता है, मैंने यहाँ पहना है, ये है, रिंग पहनी है मैंने, एमेथिस्ट रिंग पहन लो, एमेथिस्ट बीड्स पहन लो, मेल फीमेल दोनों पहन सकते हैं, या एमेथिस्ट चिप्स पहन सकते हो, एमेथिस्ट पेंडेंट भी पहन सकते हैं आप। उसका लिंक भी आपको उसी पहले कमेंट में मिल जाएगा। एमेथिस्ट आपकी एंग्जाइटी को, ओवर थिंकिंग को रिड्यूस कर देगा और आपकी इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग करेगा। ओके, जो लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो रिस्पेक्ट अट्रैक्ट करना चाहते हैं, वो लोग सनस्टोन पहन सकते हैं। ओके, आपको ज़्यादा रिकग्निशन चाहिए, ज़्यादा आप चाहते हैं कि लोग आपको ज़्यादा मान सम्मान करें, तो सनस्टोन अच्छा रहेगा। वो क्लैरिटी, इंटेलिजेंस और ग्रोथ को भी अट्रैक्ट करता है उसके साथ साथ, तो सम्मान तो आता ही है फिर साथ में। ओके, जिन लोगों की लाइफ में मनी ब्लॉकेजेस हैं, वो लोग पायराइट पहन सकते हैं। पायराइट एंकलेट है, पायराइट रिंग है, पायराइट पेंडेंट है, पायराइट चिप्स भी है। ओके, तो पायराइट पहन सकते हैं जो लोग मनी ब्लॉकेजेस लाइफ में फेस कर रहे हैं। तो जितना हो सकता है मैंने बताया, जो लोग स्पिरिचुअल ग्रोथ चाहते हैं लाइफ में, ओके, अपनी एनर्जी को क्लीन, क्लेंज एंड प्योर करके स्पिरिचुअली ग्रो करना चाहते हैं, तो वो लोग ये पहन सकते हैं। ये है क्लियर क्वार्ट्ज। क्लियर क्वार्ट्ज की रिंग भी है मेरे पास, यू सी, ये पहनी है मैंने, ये क्लियर क्वार्ट्ज की रिंग है और ये क्लियर क्वार्ट्ज बीड्स है। ये मेल फीमेल दोनों पहन सकते हैं। इसे लेफ़्ट में पहनना है क्लियर क्वार्ट्ज को, इसकी रिंग भी लेफ़्ट में पहनी जाएगी। ये सारे ही क्रिस्टल्स और स्टोन्स को आप सेलेनाइट प्लेट पर रखकर चार्ज कर सकते हैं। सेलेनाइट प्लेट का लिंक भी फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। लेकिन फिर भी कोई प्रॉब्लम अगर ऐसी रह गई है जो मैंने कवर नहीं की या जो आप फेस कर रहे हैं, तो आप मेरे इंस्टाग्राम पेज पर जाकर बता सकते हैं। वहाँ पर आपकी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग आपको जो भी क्रिस्टल या स्टोन सूट करेगा गाइड कर दिया जाएगा, और साथ में आप उसे कैसे परचेस कर सकते हैं वो भी समझा दिया जाएगा। ओके, डोंट वरी, जो भी क्रिस्टल आप शीबा से ले रहे हैं वो AAA क्वालिटी और ऑथेंटिक मिलेंगे, सर्टिफाइड मिलेंगे, सर्टिफिकेट मिलेगा। तो ये सब बातें उनके लिए थी जो किसी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। ओके, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी योर प्रीशियस टाइम। आपने अपना कीमती वक्त दिया। मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय। लव यू ऑल, टेक केयर।